आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1600 ईस्वी जो है इसका सही जवाब होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 22 जो है इसका सही जवाब होगा। भारत में जो है शासकीय जो है मान्यता प्राप्त भाषा है वो 22 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है 10 जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिकंदर ने हाइडेस्पस के युद्ध में किसको हराया था? सिकंदर ने हाइडेस्पस के युद्ध में किसको हराया था? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। तो पोरस जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है पत्तियां जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बॉक्साइट जो है किसका अयस्क यानी खनिज है? बॉक्साइट जो है किसका खनिज है? तो एल्यूमिनियम जो दिया गया है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है एल्यूमिनियम जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर ANE जो बोरलांग है, इनको जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महाराष्ट्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छे लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है मिट्टी में नाइट्रोजन जो है नीतन को प्रेरित करती है? नाइट्रोजन को नीतन को कौन जो है प्रेरित करती है? तो बैक्टीरिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी जो है 1951 से 1955 के बीच जो है ये भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रोपोस्फियर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे जो है भारत रत्न से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है? तो ध्यानचंद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुद्ध के उपदेश जो है किस भाषा में है?
बुद्ध के उपदेश जो है किस भाषा में है, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दिया गया है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है, कौन सा जवाब सही होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबर ने अपने दरबारी जो है संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है मियां तानसेन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशोक जो है किस राजवंश के राजा थे। अशोक जो है किस वंश के राजा थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। तो अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान जो है किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था ये बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो मोसले जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं। त्वचा की बाहरी परत को जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है बताना है। तो एपिडर्मिस जो है इसको बोलते हैं। एपिडर्मिस जो है त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विधानसभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था। विधानसभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। विधानसभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को जो अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान जो इसका सही जवाब होगा। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक बताना है। ट्रेन टू पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब करना है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया खुशवंत सिंह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो है खुशवंत जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों आज टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही टॉप 25 क्वेश्चन डेली आपको यहाँ पे करने को मिलते हैं, तो सभी लोग चैनल से जुड़िएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप